75वें हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद जहां की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं, जनजीवन भी कठिन है, विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ता गया और पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश ने विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए एक नहीं अनेक मुकाम हासिल किए हैं और उसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस सफर में रहा है। आज के इस दिन मैं समझता हूं कि हमारी बात अधूरी रहेगी कि सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल दिवस के अवसर पर सीधा अपना संदेश हिमाचल प्रदेश देवभूमि की इस जनता को दिया है। और उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया है कि मैंने हिमाचल को बहुत करीबी से देखा है, समझा है, जाना है, यहां के लोगों के जीवन को संघर्ष के उस दौर में से गुजरते हुए देखा है, आगे बढ़ते हुए देखा है। और उस संघर्ष के पश्चात आज हिमाचल प्रदेश अपनी एक नई पहचान के साथ पूरे देश भर में अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों के लिए जो अपना संदेश दिया शुभकामनाओं का, उसके लिए मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार ने एक प्रयत्न किया कि जहां हमारे कुछ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं, उसमें और आगे बढ़ करके हमको काम करने की आवश्यकता है। नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करनी चाहिए और उसमें हम काफी हद तक सफल हुए। चाहे वो हमारा कांगड़ा का वीर व्हीलिंग है, उसको नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम पैराग्लाइडिंग की दृष्टि से हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में वो इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप हो रही है। चाहे वो हमारा पौंग का डैम है, पौंग डैम में भी उस प्रकार से हम प्रयत्न कर रहे हैं। चांशल में स्कीइंग के लिए हम उसको डेवलप कर रहे हैं और मंडी जिला के जंजैहली में इको टूरिज्म के अंतर्गत वहां पर हम टूरिज्म को डेवलप करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन का स्थान बनाने में सफल हो रही है, अपनी पहचान बनाने में सफल हो रही है। और मैं आने वाले समय में ऐसा महसूस करता हूं कि निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश एक टूरिज्म के नाते एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। अभी हाल ही में धर्मशाला में हमने 207 करोड़ की लागत से धर्मशाला से मकलोडगंज के लिए रोप वे का एक इनॉग्रेशन किया। वो आज की तारीख में एक बहुत बड़ा वहां पर आकर्षण का केंद्र भी बना है और सुविधा का भी केंद्र बना है। पूरी देश दुनिया का टूरिस्ट आकर के वहां पर उसका आनंद ले रहा है। हिमाचल प्रदेश में हमारी अटल टनल रोहतांग, जो भी हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है, वो जाकर के अटल टनल रोहतांग को, जो पूरे दुनिया के 10,000 की ऊंचाई पर सबसे लंबी टनल का कीर्तिमान स्थापित किया इस टनल ने, जिसका उद्घाटन आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। आज पूरे प्रदेश का जो भी टूरिस्ट यहां पर हिमाचल प्रदेश में आता है, वो अटल टनल रोहतांग को देखे बिना मुड़ करके वापस नहीं जाता है, वहां पर भी पहुंचता है। और उसी तरह से चंबा की हमारी बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशन है। डलहौजी तो एक इंटरनेशनली टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहचानी हुई है जहां लोग आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में और भी हमारे चंबा के
अंतर्गत बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए जो स्कोप है, उनको भी आने वाले समय में आगे बढ़ाने का हमारा प्रयत्न है, हमारा प्रयास है। भाई और बहनों, हिमाचल प्रदेश में अभी हमने बजट प्रस्तुत किया और बजट जो प्रस्तुत किया, यह हमारी सरकार का, वर्तमान सरकार का 5वां बजट प्रस्तुत हुआ। उसमें हमने हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न किया है गरीब लोगों के लिए और जिन लोगों को कम लाभ मिलता था सरकारी योजनाओं के माध्यम से, उन लोगों को छूने का हमने प्रयत्न किया है, उनकी मदद करने का हमने प्रयत्न किया है। और उसमें महत्वपूर्ण बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, हिमाचल के इतिहास में 50 रुपए दिहाड़ी एक साथ बढ़ाने का निर्णय आज से पहले कभी नहीं हुआ था। अब के बजट में हमने 50 रुपए दिहाड़ी बढ़ाने का निर्णय किया। एक मजदूर जो मजदूरी करता है उसको एक महीने का 1500 रुपए का उसका लाभ होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमने अपने 5 बजट में इन 4.25 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में दिहाड़ी में 140 रुपए की बढ़ोतरी की, 120 रुपए से बढ़ा करके हमारी आज दिहाड़ी जो है वो 350 रुपए पहुंच गई। और साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के मजदूरों के लिए ये बहुत आवश्यक था कि उनके लिए ज्यादा से ज्यादा हम मदद करें। उस मदद करने के लिए हमारी सरकार ने आगे बढ़कर के काम किया है। मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं, आंगनबाड़ी वर्कर के लिए हमने अब की बार 1700 रुपए की बढ़ोतरी की। आशा वर्कर जिन्होंने कोविड के इस दौर में बहुत मेहनत की, परिश्रम किया, उनके लिए हमने 1825 रुपए बढ़ोतरी करने का निर्णय किया। और उसी तरह से बाकी जितने भी वर्ग हैं जो बहुत कम, जिनको सरकार की ओर से मदद मिलती थी, जिनकी सैलरी बहुत कम होती थी, ऑनरेरियम बहुत कम होता था, उनको सबको लगभग 900 रुपए की बढ़ोतरी करने का हमने प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, और जिसके कारण उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मैं आज के इस कार्यक्रम में ये भी कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज जिक्र किया कि हिमाचल ने बेहतरीन काम किया है। मैंने कहा कि वैक्सीन के इस दौर में हमने पूरे देश भर में एक अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। जहां हमारी सरकार से पहले हिमाचल प्रदेश में 2 ऑक्सीजन प्लांट हुआ करते थे, आज हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 50 ऑक्सीजन के प्लांट हैं। इन 2 वर्षों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। जहां हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार से पहले मात्र 50 वेंटिलेटर थे, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी वेंटिलेटर्स की जो चलते नहीं थे। आज हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, जो हमने अभी इस कोविड के दौर में हिमाचल प्रदेश में हेल्थ सेक्टर में लोगों को सुविधा देने की दृष्टि से हमने काम करने का प्रयत्न किया है। ऐसी बहुत सारी चीजों का हम जिक्र करेंगे, उसमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मैं 2-3 चीजें और कहना चाहूंगा। चंबा हमारा एक बहुत ऐसा जिला है जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन है, और इसलिए चंबे को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते हिमाचल प्रदेश में 12 जिलों में से एक का चयन हुआ तो चंबा का हुआ, जिसके लिए हिमाचल सरकार तो प्रयत्न कर ही रही है विकास को ज्यादा से ज्यादा करने की दृष्टि से। लेकिन इसके अतिरिक्त हिमाचल सरकार के अलावा हमारे केंद्र सरकार ने भी जो पूरे देश भर में कुछ जिले चयनित किए हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते, उसमें चंबा जिले का चयन होना स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि यहाँ के लोगों को हम और बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से हम काम कर सकें। आज भी मेरे हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी पंचायतें सड़कों की सुविधा के बिना होती। आज भी बहुत सारी सड़कें ऐसी होती जो बन करके तो तैयार होती, लेकिन वो पक्की नहीं होती, कच्ची होती। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस काम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से बेहतरीन प्रयत्न किए हैं, और हिमाचल प्रदेश सड़कों की कनेक्टिविटी को बेहतर करते हुए जो नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको भी कनेक्ट कर रहा है। बेहतरीन सड़कों की सुविधा देने के लिए हम वहां पर प्रयत्न कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी सड़क की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में इस कार्यकाल में ही जो सड़कों की लंबाई 3698 यानी कि लगभग 3700 किलोमीटर सड़क हमने
वर्तमान सरकार में बनाई। और इस लंबाई का मैं जिक्र जब करता हूं, ये आज तक के हिमाचल के इतिहास में 4 वर्षों का आंकड़ा मैं दे रहा हूं, 4 वर्षों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। और यहां तक कि अब उस आंकड़े से भी हम पार निकल गए हैं। हिमाचल प्रदेश में जो पूर्व में सरकारों ने 5 साल में सड़कें बनाई हैं, उससे ज्यादा हम इन 4.25 साल के कार्यकाल में बना करके आगे बढ़ चुके हैं। यानी कि मैं अगर मैं सीधे शब्दों में बात कहूं, हिमाचल प्रदेश ने, हमारी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने सड़कों के मामले में पिछले पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके एक नया आयाम स्थापित किया है। सबसे ज्यादा लंबी सड़कें बनाने में हमने सफलता हासिल की है। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो नए इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, उनको लेकर के हम आने वाले समय में आगे बढ़कर के हम काम करते रहेंगे। यहां हिमाचल प्रदेश में सामाजिक दृष्टि से हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में समरसता का एक भाव है और हम सब हिमाचल प्रदेश के लोग प्यार और प्रेम पसंद हैं और बहुत ज्यादा हमारी आपस में सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको संजोए रखने में विश्वास करते हैं। और उस दृष्टि से चंबा जिले का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और चंबा की बहुत सारी चीजें, चंबा की चुप का हम जिक्र करें, चंबा के मिंजर मेले का हम जिक्र करें, कल हमने रावी पूजन का भी यहाँ पर कार्यक्रम किया, उसमें भी हमने भाग लिया। रावी का अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। चंबा में हाइडल प्रोजेक्ट के माध्यम से जो प्रदेश के विकास के लिए जो योगदान है, उसके लिए भी चंबा एक अलग पहचान के साथ जाना जाता है। चंबा के अलग अलग, चंबा का रूमाल, जिस चंबा रूमाल को लेकर के चंबा की जो एक अलग पहचान बनी है, उसके लिए भी मैं चंबा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और खास तौर से अभी जो हाल ही में चंबा के रूमाल का जिक्र जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगा है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि चंबा के विकास के लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहे हैं। आने वाले समय में और बेहतर ढंग से हम चंबा के लिए हम काम करते रहेंगे। भाई और बहनों, आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, शायद आज तक के इतिहास में चंबा के चौगान में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस का आयोजन शायद पहली बार हो रहा है। और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब इस कार्यक्रम के आयोजन के सिलसिले में बातचीत हो रही थी, कहां किया जाए, हमने कहा कि अब की बार जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जो दूर है और दूर होने के बावजूद भी हमारे दिल के बहुत करीब है, उस जिले में जाना चाहिए, चंबा के चौगान में जाना चाहिए। और चंबा के चौगान में आकर के आप सबके दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और चंबा के चौगान में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी बहुत प्यारा संदेश हिमाचल के नाम पर हिमाचल वासियों के सुनने को मिला। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। हमने महिलाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अनेक कदम उठाए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर हम बात करें, जिन्होंने बहुत अलग पहचान के साथ परिश्रम करके अब काम करने की शुरुआत की है, और उसमें हमने तय किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को अब की बार 25,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड के रूप में देंगे। और उसके बाद जो लोन उनको हम देते हैं उसको भी 4% करने का हमने पूरे प्रदेश भर में निर्णय किया है। और उसमें ये भी मैं कहना चाहता हूं, जहां मैंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जिक्र किया, महिलाओं को 35% जो है हमने सब्सिडी, उसमें जो है वसू, इसमें हमने प्रावधान किया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो अपना काम शुरू करने की दृष्टि से अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आज हिमाचल दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आगे बढ़कर के कुछ कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी माताओं की, बहनों की संख्या, पॉपुलेशन का जो टोटल हिस्सा है, पूर्ण हिस्सा है, उसका आधा पड़ता है। यानी कि 50%, 50% आबादी का हिस्सा महिलाओं का है। और हमारी सरकार हमेशा महिलाओं के प्रोत्साहन की दृष्टि से
उनके सशक्तिकरण की दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रम चलाए हुए हैं। और आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि माताओं बहनों का हिमाचल प्रदेश में कामकाज के सिलसिले में आना जाना होता रहता है, बसों में सफर रहता है। तो आज के इस अवसर पर मैं घोषणा करता हूं, जो बहनें हमारी माताएं बहनें बसों में सफर करेंगी उनसे सिर्फ 50% किराया लिया जाएगा। 50% आबादी का और 50% उनको किराया जो है बसों में लिया जाएगा। आधा किराया जो है वो नहीं लिया जाएगा। ये हमने तय किया है। इस अवसर पर मैं समझता हूं कि हमारी बहनों को, माताओं को ये बहुत बड़ा एक तोहफा होगा कि 50% आबादी के हिस्से को 50% ही किराए में छूट मिलेगी आने जाने की। ये मैं आज के बीच में आपके बीच में आज के इस अवसर पर घोषणा करता हूं। हिमाचल प्रदेश में एक निर्णय लिया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल एक ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता है। हाइडल सेक्टर में हम हिमाचल प्रदेश में 11,000 मेगावाट पावर जनरेट करते हैं। हम दूसरे पड़ोसी देशों को बिजली बेचते हैं, उनको बिजली देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में एक बात हमारे ध्यान में आ रही थी कि हिमाचल प्रदेश में हम बिजली पैदा करने वाले दूसरे प्रदेशों के घरों में तो उजाला करते हैं, लेकिन अपने हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के लिए भी मदद करनी चाहिए। 25 जनवरी को इस साल मैंने घोषणा की थी, विशेष तौर से जब हमारा स्टेटहुड था, पूर्ण राज्यत्व दिवस था, उस दिन मैंने घोषणा की थी 60 यूनिट तक जो बिजली खर्च करेगा उसको हम हिमाचल प्रदेश में 0 बिल देंगे, यानी कि कोई भी पैसा उससे चार्ज नहीं करेंगे। यहां तक के मीटर का भी नहीं लेंगे, जो 15 रुपए लिए जाता था फिक्स चार्जेस, और उसके साथ साथ में मीटर के अतिरिक्त सर्विस चार्जेस के 40 रुपए लिए जाते थे, वो भी नहीं लिए जाएंगे। वो हमने निर्णय किया था। और उसके बाद हमने अगला निर्णय ये लिया था 61 से 125 यूनिट खर्च करने वाले, जिनसे 1 रुपए 55 रुपए लिया जाता था, 1 रुपए 55 पैसे लिया जाता था प्रति यूनिट के हिसाब से, और उनका भी 55 पैसे हमने माफ करके 1 रुपए लेने का निर्णय लिया था। और उनको मदद करने की हमने इसमें पूरी कोशिश की थी। और उस निर्णय की पूरे प्रदेश भर में अभिनंदन भी हुआ, स्वागत हुआ। और बहुत ज्यादा स्वागत होने के साथ साथ में एक सुझाव के रूप में आया हमारे पास प्रस्ताव कि कुछ और अगर बेहतर किया जा सकता है, इस 2 स्लैब को 1 स्लैब में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उस दृष्टि से कुछ करने की जरूरत है। और आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने सब जगह से फीडबैक लेने के बाद, सभी बहुत सारे लोगों से सुझाव आने के पश्चात निर्णय लिया है, जिस निर्णय की मैं आज आपके इस चौगान के ऐतिहासिक मंच पर मैदान में घोषणा कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में 0 से 125 यूनिट तक 0 बिल दिया जाएगा, कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। और ये मैं समझता हूं कि हिमाचल के सभी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जहां पर हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक किराया नहीं लिया जाएगा। 11.5 लाख परिवार इससे जो है लाभान्वित होंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में। इसलिए आज के इस पावन अवसर पर मैं इस घोषणा को करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के 11.5 लाख परिवारों को उसका लाभ होगा, यानी कि 0 से 125 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवारों को कोई भी बिल नहीं देना होगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसका लगभग 250 करोड़ रुपए का जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता को उसका लाभ होगा। 250 करोड़ रुपए का जो है उसका लाभ होगा। इसके अलावा बढ़कर के आगे एक और सुझाव के रूप में हमने चर्चा करने के बाद एक निर्णय किया है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, बिल उनको बहुत कम आता है पानी का, लेकिन उसके बावजूद आता है लगभग 34 रुपए 35 रुपए हर महीने का आता है। और 3 महीने 4 महीने के बाद ये पानी का बिल देते हैं, और जिस पर हिमाचल प्रदेश में लगभग हमको
30 करोड़ के लगभग जो हमको हिमाचल प्रदेश सरकार को आय होती है। और आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर, इस ऐतिहासिक चौगान के मैदान में मैं आज घोषणा करता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे गांव के लोगों को पानी का बिल भी माफ कर दिया जाएगा, कोई बिल नहीं दिया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय आपके बीच में बताते हुए मुझे प्रसन्नता है। इन सारी बातों के साथ भाई और बहनों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश लगातार आगे बढ़ते हुए अपनी पहचान बनाने में सफल हो रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश के सफर में अगर हम जिक्र करें तो हमारे भाई बहनों का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है। सारी चीजें सरकार करती हैं ऐसा नहीं है, इस प्रदेश की जनता की मेहनत सही मायने में रंग लाई है। आज हिमाचल प्रदेश अगर यहां पहुंचा है, उसमें हिमाचल प्रदेश के हमारे सभी भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इस योगदान को हम आने वाले समय में भी कायम रखें, इसको आगे बढ़ाते रहें। ये मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आपके बीच में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, कठिनाइयों के दौर में हम लगातार अपनी पहचान बनाते हुए आगे बढ़ने में सफल हुए हैं। आने वाले समय में भी हम हिमाचल प्रदेश के विकास को रुकने नहीं देंगे, हम हिमाचल प्रदेश के विकास की गति को थमने नहीं देंगे। आओ हम मिलकर के सब लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके उसमें अपना योगदान दें। यही मैं आपके आज के इस अवसर पर मैं आप सबके बीच में आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। और आज के इस अवसर पर एक विशेष बात को लेकर के मुझे आग्रह किया गया था, जो हमारी होली उतराला सड़क है, इसके लिए कहा गया था, इसके लिए वन विभाग की मंजूरी मिल गई है, लेकिन उसको काम शुरू करने के लिए कहा कि कुछ राशि का प्रावधान करना चाहिए। तो मैं फिलहाल आज के इस अवसर पर जो है 5 करोड़ रुपए की यहां पर घोषणा करता हूं और वहां इसके लिए जो किया जा सकता है उस सारी चीज के लिए उस काम को शुरू करेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। और चंबा जिला के जो हमारा मुख्यालय है, मिनी सचिवालय का निर्माण यहां पर किया जाएगा, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आम जनता को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, उसके लिए हम धन भी उपलब्ध करवाएंगे। और इसके लिए स्थान निर्धारित होने के साथ साथ जैसे सारी औपचारिकताओं का दौर पूर्ण होता है तो मिनी सचिवालय का निर्माण यहां पर चंबा में कर दिया जाएगा, जिला मुख्यालय पर, ताकि लोगों को अलग अलग स्थानों पर जाने की आवश्यकता न पड़े। इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। चंबा शहर की ट्रैफिक समस्या एवं अतिरिक्त लिंक रोड उपलब्ध करवाने के लिए बालू से पक्का टाला क्षेत्रीय अस्पताल तक अतिरिक्त मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसमें पुलों के निर्माण, पक्का टाला में भूस्खलन के बचाव का कार्य, पार्किंग स्थल तथा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए जो भी चीजें करने की होंगी उसको भी निश्चित रूप से करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। चंबा शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए हमने कहा कि एक डीपीआर बनाने की जरूरत है, उस डीपीआर का काम जल्द पूर्ण किया जाए और उसमें क्या क्या और बेहतर चीजें की जा सकती है। सुंदर ये चंबा का हमारा जिला मुख्यालय, इसको और सुंदर करने की दृष्टि से हमारी सरकार जो है वो प्रयत्न करेगी। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। भाई और बहनों, आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सभी को हिमाचल दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल शिखर की ओर, यह हमारा एक नारा है, हिमाचल शिखर की ओर बढ़ते हुए शिखर को छुए, यह हमारा एक सपना है। इस सपने को साकार करने के लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, आप सबके समर्थन की आवश्यकता है। आओ मिलकर के आगे बढ़ें। मंजिलें अभी और भी हैं, उन मंजिलों को हासिल करने के लिए हम मुड़ करके पीछे ना देखें जब तक वो मंजिलें हमको हासिल नहीं होती है। इस भाव के साथ, इस आग्रह के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं।